कश्मीर का खूबसूरत हिस्सा पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को दहशत का शिकार बना। बैसरन के पास जो टूरिस्ट्स के लिए एक मशहूर जगह है, आतंकवादियों ने हमला किया। गोलीबारी से खुशी का मंजर खून खराबे में बदल गया। घने जंगलों में छुपे आतंकवादियों ने 40 टूरिस्ट्स के ग्रुप पर हमला किया। उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल्स और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक ने अपनी जान गंवाई। शुरुआत में लोगों को लगा कि पटाखों की आवाज है, लेकिन हकीकत बहुत खौफनाक थी। पहलगाम की खूबसूरत वादियां, जो अपनी हरियाली और बर्फीले पहाड़ों के लिए जानी जाती हैं, एक दर्दनाक मंजर में बदल गई। बैसरन घास के मैदान, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा पहुंचा। दुनिया ने मासूम लोगों के जाने का शोक मनाया। चारों तरफ अफरा तफरी और गम का माहौल था। लोग घबराहट में फोन कर रहे थे। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि मृतकों के शवों को उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया। पहलगाम पर हुआ यह हमला नफरत और आतंकवाद के सामने मासूम जिंदगियों की कमजोरी की याद दिलाता है। कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप, जो खूंखार लश्कर-ए-तैयबा का एक जाना माना गुट है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर एक खौफनाक मैसेज में उन्होंने कश्मीर में 85,000 बाहरी लोगों के हाल ही में बसने को अपने इस घिनौने कृत्य का कारण बताया। 2019 में कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाए जाने के बाद से यह सबसे घातक हमला था, जिसने क्षेत्र की अस्थिर स्थिति को उजागर किया। इस हमले ने न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए आतंकवाद के लगातार खतरे को उजागर किया। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है, जिसका इस क्षेत्र में हिंसा का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। पहलगाम हमले में उनकी संलिप्तता कश्मीर में शांति को भंग करने के उद्देश्य से एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। यह हमला आतंकवादी संगठनों की लंबी पहुंच और आम जनजीवन के केंद्र पर हमला करने की उनकी क्षमता की गंभीर याद दिलाता है। भारत की प्रतिक्रिया तेज और दृढ़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोककर अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई। राष्ट्र ने निर्दोष लोगों की जान जाने का शोक मनाया और सरकार ने आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। इस हमले ने पूरे भारत में सदमा पहुंचाया, जिससे सरकार ने तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की। भारत ने स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। पाकिस्तान के साथ एक लंबे समय से चला आ रहा समझौता, सिंधु जल संधि, तुरंत निलंबित कर दी गई। दोनों देशों के बीच नाजुक शांति के प्रतीक अटारी वाघा बॉर्डर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए गए और सभी पाकिस्तानी सैन्य अटैचियों को देश से निकाल दिया गया। भारत ने इस्लामाबाद में अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी कम कर दिया। भारत की प्रतिक्रिया राजनयिक उपायों से आगे तक बढ़ी। सुरक्षा बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर में अतिरिक्त बल तैनात किए गए। HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों को क्षेत्र में निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सीमित संचालन परमिट दिए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी IA ने हमले की पूरी जांच शुरू की और 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमले की निंदा में एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ईरान, इजराइल, फ्रांस, रूस और यूक्रेन सहित अन्य देशों ने अपनी संवेदना व्यक्त की और अपना समर्थन दिया। हमले की वैश्विक निंदा ने आतंकवाद से उत्पन्न साझा खतरे की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता को रेखांकित किया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जिसने आतंकवाद से उत्पन्न खतरे के वैश्विक स्वरूप को उजागर किया। वेंस, जो हमले से एक दिन पहले भारत पहुंचे थे, ने इस कृत्य की निंदा की और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने भी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरे को पहचानते हुए हमले की निंदा की। इस व्यापक निंदा ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति और इससे निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया।